सब आकर बैठ गए हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर देवात्मा हिमालय की दिव्य स्वर्णिम श्रृंखलाओं के बीच में। सूर्य की आभा दमक रही है, किरणें स्वर्णिम आभा से सूर्य के हिमालय की श्रृंखलाएं स्वर्णिम आभा से दमक रही हैं। चारों तरफ हरियाली, गंगा की कलकल लहरें, मधुर संगीत संपूर्ण वातावरण में व्याप्त है। इस सुरम्य वातावरण में हम सब आकर बैठ गए हैं अपने अपने स्थान पर। सूर्य की किरणों में से ज्योति पुंज के रूप में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी चेहरे पर वात्सल्य लिए आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाए हुए हम सबकी तरफ आ रहे हैं। उनका हाथ अपने अपने मस्तक पर महसूस करेंगे। हम सब अंदर तक तृप्त हो रहे हैं, अंदर तक भर गए हैं, पूर्ण हो रहे हैं, आत्मविभोर हो रहे हैं। इसी भाव के साथ गुरु आवाहन और गायत्री मंत्र के साथ आज के स्वाध्याय का हम शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हम गुरुदेव की पुस्तक मंत्र सुमन दिव्य मंत्रों का संग्रह, इसमें हमें बताया गया है कि शब्द ब्रह्मनाद, ब्रह्म की विद्या भारतीय अध्यात्म की एक महत्वपूर्ण धारा रही है। मनन करने से जो त्राण करे उसे ही मंत्र कहा है। मंत्र विद्या का विस्तार असीम है, उसमें अनेक शब्द गुच्छक हैं, उनके जप तथा सिद्धि परक अनेक योगाभ्यास व कर्म कांड हैं, किंतु उन सब के मूल में एक ही ध्वनि आती है, ओंकार। यही शब्द ब्रह्मनाद, ब्रह्म की धुरी है। आगे हमें बताया है कि मंत्र शक्ति के विकास के 4 आधार हैं: प्राणमय शक्ति, प्रामाण्य शक्ति, फलप्रद शक्ति, बहुलीकरण शक्ति, आयात यामता शक्ति। मैं आगे पढ़ने से पहले पेश का समावेश होता है। इसे शब्दों से संबंधित कह सकते हैं। दूसरा, फलप्रद शक्ति, उपयुक्त प्रतिफल देखा जा सके, कुंड, समिधा, पात्र, पीठ, आज्य चरु, हवि, पीठ आदि को अभिमंत्रित करके उनके सूक्ष्म प्राणों को प्रखर करने का विधान, मंत्रोच्चार, कर्म कांडन्यास, ऋत्विजों का मनोयोग, ब्रह्मचर्य, तप, आहार आदि विधि विधान से मंत्र की फलदायिनी शक्ति सजग होती है। सकाम मंत्रों में मंत्र की यही शक्ति विभिन्न क्रिया कृत्यों के सहारे सजग होती है और अभीष्ट आयोजन प्रयोजन पूरे करती है। तीसरा, बहुलीकरण शक्ति, जो व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करें, या दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि थोड़े को बहुत बनाना,
यज्ञ में होमा हुआ जरा सा पदार्थ वायुभूत होकर समस्त विश्व में फैल जाता है। पानी के ऊपर जरा सा तेल डाल देने से पानी की सारी सतह पर फैल जाता है। तनिक सा विष सारे शरीर में फैल जाता है। उसी प्रकार साधक का शरीर, मंत्रोच्चार एवं साधन में काम आने वाले अंग जरा से होते हैं, पर उनके घर्षण से उत्पन्न शक्ति दिया सलाई से निकलने वाली चिंगारी की तरह नगण्य होते हुए भी दावानल बन जाते हैं कि सामर्थ्य से ओतप्रोत रहती है। एक व्यक्ति की मंत्र साधना अनेक व्यक्तियों को तथा पदार्थों को, परमाणु जीवाणुओं को प्रभावित करती है, तो वह बहुलीकरण शक्ति ही काम कर रही होती है। चौथा, आयात यामता शक्ति, साधक के श्रेष्ठ व्यक्तित्व की क्षमता। इसमें किसी विशेष क्षमता संपन्न व्यक्ति द्वारा विशेष स्थान पर विशेष व्यक्ति की सहायता से विशेष उपकरणों के सहारे विशेष विधि विधान के साथ मंत्रोपासना करने पर विशेष शक्ति उत्पन्न होती है। विश्वामित्र एवं परशुराम ने गायत्री मंत्र की साधना विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष विधि विधानों के साथ की थी और उससे उन्होंने अभीष्ट परिणाम भी प्राप्त किए। दशरथ जी का पुत्रेष्टि यज्ञ वशिष्ठ जी पूरा न कर सके, तब श्रृंगी ने उसे संपन्न कराया। तब श्रृंगी ऋषि की आयात यामता शक्ति ही थी। इन सारे तत्वों का समावेश होने से मंत्र प्रक्रिया में दैवी शक्ति का समावेश होता है और उसका चमत्कारी प्रतिफल भी देखा जाता है। मंत्र जाप विधि। महर्षि पतंजलि अपने मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की तकनीकों द्वारा मनोआध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं के निवारण की बात करते हैं। इन्हीं तकनीकों में से एक है ओमकार का जप। ओमकार में अनगणित गुह्य निधियां, गुह्य शक्तियां समाई हुई हैं। यदि इसका विधि पूर्वक जप हो तो सभी प्रकार की बाधाओं का बड़ी आसानी से निराकरण किया जा सकता है। ईश्वर की महिमा, गरिमा सभी कुछ बीज रूप में इसमें निहित है। इस बीज को विकसित, प्रस्फुटित करने का विधान बताते हुए महर्षि कहते हैं, तजपस्तदर्थ भावनम, अर्थात ओमकार का जप इसके अर्थ का चिंतन करते हुए परमेश्वर के प्रति प्रगाढ़ भावना के साथ करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में जप की विधि, जप के विज्ञान का खुलासा किया है। मंत्र को दोहराने भर का नाम जप नहीं है, केवल दोहराते रहना एक अचेतन क्रिया भर है। जप का सार्थक परिणाम तो चेतना की परम जागृति है। जप के प्रकार। पूज्य आचार्य श्री कहते हैं कि मंत्र एक ऐसा इंजेक्शन है जो मन में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग मंत्र विद्या के मर्मज्ञ या आध्यात्मिक चिकित्सक करते हैं। इसके प्रयोग के 3 तरीके हैं। पहला, स्थूल वाणी के द्वारा, दूसरा सूक्ष्म वाणी के द्वारा, तीसरा मानसिक स्पंदनों के द्वारा। इसमें से पहला तरीका सबसे कम असरदारक है। इसे बैखरी जप कहते हैं। इसकी तुलना में दूसरा तरीका ज्यादा असरदारक है, यानी कि जप यदि अस्फुट स्वर में उपांशु ढंग से मानसिक एकाग्रता के साथ किया जाए तो असर ज्यादा गहरा होता है। मंत्र जप का तीसरा तरीका है कि बाकी संपूर्णतया शांत रहे और मंत्र मानसिक स्पंदनों में स्पंदित होता रहे। इसका असर व प्रभाव बहुत गहरा होता है। मंत्र के प्रभाव के पहले चरण में मन की टूटी बिखरी लय फिर से सुसंबद्ध होने लगती है। मन में मंत्र के अनुरूप एक समस्वरता पनपती है। मानसिक चेतना में मंत्र नए प्राणों का संचार करता है। इसकी शिथिलता,
निश्चेदता, निस्तेजता समाप्त होती है। एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया अपने अगले चरण में प्राणों की खोई हुई लय वापस लाती है। जैव विद्युत का परिपथ फिर से सुचारू होता है और प्राणों की अनियमितता समाप्त हो जाती है। डॉक्टर पंड्या 2006 पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की मंत्र विद्या के परम ज्ञाता थे। मंत्र विज्ञान के सूक्ष्म अंतर प्रत्यांतरों के विशेषज्ञ मर्मज्ञ थे। उन्होंने मंत्र साधना के 3 आयाम बताए हैं। पहला, मंत्र का मन ही मन अथवा अति धीमे स्वर में उच्चारण। दूसरा, इसका अर्थ अनुसंधान। यह अर्थ अनुसंधान अर्थ चिंतन से कहीं अधिक सूक्ष्म तत्व है। इसमें साधक क्रमिक रूप से अर्थ की गूढ़ता व रहस्यमयता में प्रवेश करता है और उसकी अंतर चेतना में मंत्र के नए रहस्यार्थ प्रकट होते हैं। इसका तीसरा आयाम है प्रगाढ़ भावना, यानी कि मंत्र के अधिदेवता के प्रति साधक के मन में, अंतःकरण में भक्ति की हिलोरें उठनी चाहिए। ये तीनों तत्व परस्पर गुथे रहें तो ही मंत्र की सार्थक साधना बन पड़ती है। महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं, ओंकार के साधन से समस्त विघ्नों का अभाव हो जाता है तथा अंतर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वैज्ञानिक तथ्य: मानसिक रोग जैसे चिंता, तनाव, विषाद एवं प्रतिगमन आदि रोगों में अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव असंतुलित हो जाता है। मानसिक रोगों में पिट्यूटरी ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथियां ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एसडीएस हार्मोन सीधा शरीर को प्रभावित करता है। इसकी अधिकता से शरीर में व्यग्रता, अधीरता, बेचैनी बढ़ती है, आंतों में जख्म हो जाता है, पाचन संबंधी अनेक रोग घेर लेते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग कोर्टेक्स से कोर्टीन नामक हार्मोन निकलता है तथा मध्य भाग में मेडुला से एडिनेलिन हार्मोन निकलता है। इनके प्रभाव अधिक होने से चिंता और क्रोध अधिक हो जाता है और व्यक्ति के सोचने व समझने तथा कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। वह आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। व्यक्ति अपने अतीत में खोने लगता है। फलतः तनाव के कारण सर दर्द, अल्सर, उच्च रक्तचाप, रूमेटिक अर्थराइटिस, हृदय रोग, गैस्ट्रिक अल्सर आदि अन्य विकार उत्पन्न होते हैं। मंत्र जप के फलस्वरूप गहरे ध्यान की अवस्था में पिट्यूटरी ग्रंथि से 12 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर को संतुलित रखने हेतु सक्रिय होते हैं और व्यक्ति सब मनोविकारों से काफी हद तक दूर हो जाता है। मंत्र जाप के फलस्वरूप व्यक्ति अपने तनावों को कम करने के लिए सद्विचारों की ओर बढ़ने लगता है। उसकी सोच सकारात्मकता की ओर अधिक होने लगती है, जिससे उसका चित्त सात्विकता की ओर अधिक होने लगता है और उसके चित्त में स्थायित्वता, शांति, प्रफुल्लता, उत्साह और आशा का जागरण होता है। मनोवैज्ञानिकों ने चेतना को प्रशिक्षित करने के लिए जो 4 आधार बताए हैं, वे चारों ही भगवत गीता के मंत्र उपयोग में सन्निहित हैं। जप को इन्हीं 4 धारणाओं का समुच्चय भी कह सकते हैं। यह आधार है सीखना, लर्निंग, मतलब बार बार दोहराना, रटना, पुनरावृत्ति। दूसरा, धारण करना, रिटेंशन, जो जाना गया है या जिसे बार बार दोहराया गया है उसे स्वभाव का अंग बना लेना। तीसरा, स्मरण, रिकॉल, बिखरे हुए स्नेह संबंधों को फिर से स्थापित करना। चौथा, अभिज्ञान, रिकॉग्निशन, अपनी आस्था, निष्ठा और विश्वास को अनुभूति और संवेदना के स्तर तक प्रगाढ़ बना लेना।
इसमें योगाभ्यास जैसी क्रियाएं दिखाई न देने पर भी इतनी सुदृढ़ता है कि मात्र इसी एक आधार को अपनाकर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण से आत्मोत्कर्ष तक की उच्च स्थिति तक जा पहुंचता है। दिव्य मंत्र संग्रह प्रकरण। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में यह मंत्र दिया गया है। भावार्थ, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतर आत्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गणेश मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भावार्थ, हे गणेश देवता, आप विशाल, टेढ़े सूंड वाला रूप तथा सूर्य के समान चमकने वाले हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारे सामने आपसे प्रार्थना है कि हमेशा हमारे सभी कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हों। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थ जम्बूफल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अभीप्सितार्थ सिद्धयर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। स्वस्ति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। भावार्थ, हे पूजनीय देवों, हमारी प्रार्थना है कि हम कानों से अच्छा सुने, आंखों से शुभ देखें, दृढ़ अंगों से प्रभु की स्तुति करते हुए शरीरों से देवों द्वारा निर्धारित और उनके लिए सुखदायक जो जीवन है उसे प्राप्त करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यजुर्वेद। भावार्थ, महान ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव हमारा कल्याण करें। संपूर्ण जगत के ज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करें। अनिष्ट का नाश करने वाले पंखों से युक्त गरुड़ देव हमारा कल्याण करें तथा देव गुरु बृहस्पति हम सबका कल्याण करते हुए हमें सुखी बनाएं। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यकम प्रपाठक। भावार्थ, वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ विद्या अर्जन सामर्थ्य का संपादन करें, हम दोनों का ज्ञान तेजस्वी हो और हम कभी भी परस्पर द्वेष न करें। आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक इन त्रिविध तापों की शांति हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यकोपनिषद। यजुर्वेद। भावार्थ, ओम वह निरुपाधिक ब्रह्म पूर्ण है और यह सोपाधिक कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण आविर्भूत हुआ है।
तथा तत्व साक्षात्कार के समय एवं प्रलय काल में पूर्ण सोपाधिक कार्य ब्रह्म के पूर्णत्व को लेकर अपने में लीन करके पूर्ण निरुपाधिक पर ब्रह्म ही शेष बचा रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक इन त्रिविध तापों की शांति हो। शुभ कामना मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। लोगाक्षी स्मृति। भावार्थ, हे प्रभु, हम सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी आनंदमय हों, कोई दुखी ना हो, सभी के कष्टों का निवारण हो। ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्योपनिषद। भावार्थ, हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। योग स्तुति। योगीन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम, शरीरस्य तु वैद्यकेन, योपाकरोत्तम प्रवरम, मुनीनाम पातांजलिम पातांजलिरानुतस्मि। भोज वृत्ति। भावार्थ, जिन्होंने मनुष्य की चित्त की शुद्धि के लिए योग सूत्र का, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण के ग्रंथ अष्टाध्यायी तथा शरीर की शुद्धि के लिए वैदिक ग्रंथ की रचना की, उन मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। दीप मंत्र। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमोस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीपाय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। सद्गुरु आवाहन मंत्र। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम ज्ञानमूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमलमचलम, सर्वधी साक्षीभूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सद्गुरुम तम नमामि। अखंडानंद बोधाय, शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानंद रूपाय, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ, श्री गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाली साकार मूर्ति हैं। वे द्वंद्वातीत चिदाकाश हैं। तत्वमसि आदि श्रुति वाक्यों का लक्ष्य वही है। वे प्रभु एक, नित्य, विमल, अचल एवं सभी कर्मों के साक्षी रूप है। श्री गुरुदेव सभी भावों से परे, प्रकृति के तीनों गुणों से सर्वथा रहित हैं। उन्हें भावपूर्ण नमन है। अखंड परम आनंद का बोध करने वाला, शिष्यों के दुख संताप हरने वाला, सत चित आनंद स्वरूप उन सद्गुरु को नमन है। श्री गुरु गीता। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो न महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। भावार्थ, नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर होने के साथ
पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चर अचर जगत में व्याप्त हैं। ब्रह्म तत्व व आत्म तत्व के रूप में यही चेतना उनके श्री चरणों की कृपा से दर्शित होती है। उन श्री सद्गुरु को नमन है। श्री गुरु गीता। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। श्री गुरु गीता। भावार्थ, ध्यान का आधार गुरु की मूर्ति है, पूजा का आधार गुरु के श्री चरण हैं, गुरुदेव के श्री मुख से निकले हुए वचन मंत्र के आधार हैं और गुरु की कृपा ही मोक्ष का द्वार है। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघ्यते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भावार्थ, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत को पार कर लेता है, उन परमानंद प्रदायक परमेश्वर माधव का मैं वंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण। तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु गीता। भावार्थ, मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जिसने अज्ञान अंधकार से रुद्ध एवं अंधी बनी हुई मेरी आंखों को ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से खोल दिया है। सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति भीर्देवै सदा संबंधिता, या माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष चांड्यापहा। भावार्थ, जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम, वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम जांढ्याधकारापहाम, हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम, वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। श्री वाल्मीकि रामायण। भावार्थ, शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति पर ब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से अभयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरों को मिटाने वाली, हाथों में वीणा पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा सरस्वती देवी की मैं वंदना करता हूँ। सविता उपासना मंत्र। ओम ध्येय सदा सवृत्ति मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी, हारि हिरण्यमय वपुर्धित शंख चक्रः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम आसावदित्य ब्रह्मा। ओम शांति शांति शांति।
आदित्य हृदय स्तोत्रम। भावार्थ, सूर्य मंडल के मध्य में कमलासन पर विराजित केयूर मंडल, कुंडल, मुकुट धारण करने वाले और जिसका शरीर सुवर्णमय है, जिसने शंख चक्र धारण किया है, उस सूर्य नारायण का मैं सदैव ध्यान करता हूँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। सूर्याष्टक आदित्य हृदय स्तोत्रम। भावार्थ, हे आदिदेव सूर्य नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रकाश प्रदान करने वाले देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे तेजोमय देव, मैं आपको मेरा नमस्कार है। सूर्य अर्घ्य दान मंत्र। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजुराशि जगतपते अनुकंपये माम भक्त्या गृहारांग। मैं दोबारा से ये मंत्र बोलूंगी। ओम सूर्य देवा सहस्रांशो तेजुराशि जगतपते अनुकंपये माम भक्त्या ग्रहण अर्घ्य दिवाकरा। आदित्य हृदय स्तोत्रम। सूर्य नमस्कार मंत्र। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि पिहितं मुखं तत्त्वं पूष्णपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ईशावास्यो मनिषत्। आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्म को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तुम उसे अनावृत कर दो, खोल दो। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्र सूर्य नारायण नमः। गायत्री स्तवन। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानव मुक्ति कोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ज्ञानघं त्वगम्यं त्रैलोक्य पूज्यं त्रिगुणात्मक रूपम समस्त तेजोमय दिव्य रूपम पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ज्ञान की घन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं गूढ़मति प्रबोधम धर्मस्य विद्धिं करुते जनानां यत् सर्व पाप क्षय कारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित तुम दोष पाप आदि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं व्याधि विनाश दक्षम यदृग यजुः सामसु संप्रगीतम् प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वाहा पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।
हे व्याधि नाशक, हे पुष्टिदाता, ऋग साम यजुर्वेद संचार करता, हे भूर्भुवः स्वः में स्वः प्रकाशित, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेद विदो वदन्ति, गायन्ति यच्चारण सिद्ध संघा, यद्योगिनो योगजुषां च संघा, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। सब वेद विद चारण सिद्धि योगा, सब वेद विद चारण सिद्धि योगी, जिसके सदा से हैं गान करता, हे सिद्ध संतों के लक्ष्य शाश्वत, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं, ज्योतिश्च कुर्यादिहमित्यलोके, यत्कालकालादिमनादिरूपं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे विश्व मानव से आदि पूजित, नश्वर जगत में शुभ ज्योति करता, हे काल के काल अनादि ईश्वर, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं विष्णु चतुर्भुज चतुर्मुखास्यं, यदक्षरं पापहरं जनानां, यत् काल कल्पक्षय कारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित, हे भक्त पालक, हे पाप हरता, हे काल कल्पादि के आदि स्वामी, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धं, उत्पत्ति रक्षा प्रलय प्रगल्भं, यस्मिन् जगत्संहरते अखिलं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे विश्वमंडल के आदि कारण, उत्पत्ति पालन संहार करता, होता तुम्ही में लय जगत सब, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णुः, आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम्, सूक्ष्मान्तरैर्योग पथानुगम्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता, शुभ योग पथ पर हमको चलाओ, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति, गायन्ति यच्चारण सिद्ध संघा, यन्मण्डलं वेद विदः स्मरन्ति, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसकी गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेद विदोपगीतं, यद्योगिनां योगपथानुगम्यं, तत्सर्वं वेदं प्रणमामि दिव्यम्, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार कर लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। आदित्य हृदय स्तोत्रम। आज के स्वाध्याय का समापन मैं यहीं पर करती हूँ और मुझसे इस मंत्र